इंसान के जीवन में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इनमें से सबसे पहली चीज आती है रोटी। एंड वो कहते हैं ना कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज काम पे जाते हैं, 9 to 5 जॉब्स करते हैं, क्यों करते हैं? अपना पेट भरने के लिए। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस करने वाले हैं कि इंसान पैसा कमाए या दुनिया में कोई भी तबाही आए, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। वो है खाने का बिजनेस। This is part 11 of turning ₹1 into a car। तो इस सीरीज के पहले 10 पार्ट्स में हमने टोटल प्रॉफिट करा था ₹4,41,070 का। तो गाइस, पहले 10 पार्ट में एक्चुअली में हमने हर टाइप का बिजनेस ट्राई किया। हमने थ्रिफ्ट स्टोर खोला, ग्रोसरी स्टोर खोला, प्रॉपर्टी डीलिंग करी, OLX पे बिजनेस करा, अपने कपड़े क्लोथिंग स्टोर खोला। ऐसा कुछ नहीं था जो हमने नहीं करा था। बट फिर एकदम से मैं स्टक हो गया। मैं सोचता रहा कि और कौन सा बिजनेस में ट्राई कर सकता हूँ, कौन सा बिजनेस ट्राई कर सकता हूँ। मुझे एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये सीरीज ही होल्ड पे कर दी थी। बट फिर एक दिन मैं बैठे बैठे पॉपकॉर्न खा रहा था और मैंने सोचा यार कुछ बिजनेस करना चाहिए, क्रेजी सा। क्या करूं। फिर एकदम से मैंने देखा, अरे यार खाने का ही बिजनेस कर लेते हैं। खाने का तो बिजनेस हमने अब तक करा ही नहीं। तो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप में से कोई भी इंसान अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस करना चाहता है या अपना कोई फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो आपको घर बैठे बैठे मैं प्रैक्टिकल रोड मैप देने वाला हूं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड आप भी एक बिजनेस के मालिक हो सकते हो। लाइक लिटरली ये आपकी MBA क्लास है और प्रोफेसर फुकरा इंसान यहाँ पर आ गए हैं। आपको हम सिखाने वाले हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट को जन्म देते हैं। बस आप लोगों को प्रोफेसर साहब को थोड़ी सी गुरु दक्षिणा देनी है। आपको इस वीडियो पे 20,000 कमेंट्स करने हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है। एंड वीडियो को लाइक करना, आओ एक प्रोडक्ट को जन्म दे। लेट्स तो आज से एग्जैक्टली 60 डेज पहले मैंने भेजा मॉपी को एक ग्रोसरी स्टोर, ये फिगर आउट करने की एक्चुअल में अगर हम फूड बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन सा नहीं। तो भाई अभी मैं आया हूँ दिल्ली में मार्केट सर्वे करने कि हमें देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी चलते हैं और बहुत जल्दी बिक सकते हैं फूड आइटम्स में। भाई सुपरमार्केट भरा हुआ था बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट से। इन सब के बीच में अपना ब्रांड खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। इसलिए मॉपी ने हर एक लोकल शॉप एंड सुपरमार्केट में ऑन ग्राउंड जाकर रिसर्च की, उनके मैनेजर्स एंड स्टाफ से बात की कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट बिकता है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो लोकली बहुत ज़्यादा भी बिकता है, ऐसे स्टोर पे पड़ा ना रहे। जैसे कुछ आइटम है ना, ये पड़ी रहेगी, कोई यूज ही नहीं कर रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा। मॉपी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, नूडल्स, चॉकलेट, स्नैक, बट इन सब प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे ब्रांड्स थे मार्केट में एंड कस्टमर यूजुअली बड़े ब्रांड्स को ही प्रेफर कर रहे थे। लेकिन एक कैटेगरी के प्रोडक्ट थे जो मॉपी ने नोटिस किया कि शेल्फ पे मोस्टली लोकल कंपनीज ही उनको डोमिनेट कर रही थी। वो थे बेकरी प्रोडक्ट्स, जैसे ब्रेड्स, ड्राई केक्स, बिस्किट्स, कुकीज। आई गेस कुकीज भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लोकली कुकीज़ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जो लोकल कुकीज़ बनाते हैं ना, इनमें अलग सा ही टेस्ट है। मेरे हिसाब से इतने दिन स्टोर पे रखते भी नहीं है, हफ्ते 10 दिन में ये बिक जाती होगी। एंड भाई सारी देखो तो लोकल ब्रांड्स है भाई यहाँ पर। एंड पैकेजिंग में ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। जैसे ये ट्रे पैकेजिंग है, जिसमें एक प्लास्टिक की ट्रे अंदर एंड ऊपर से है, एंड दूसरी है ये पॉलीथीन की पैकेजिंग। भाई वैसे मैंने देखा जितने भी ये लोकल ब्रांड्स हैं, ये सभी ना कुछ ऑफर ज़रूर निकालते हैं, जैसे इस पे बाय 1 गेट 2। मॉपी ने स्टाफ और मैनेजर से बात की और उन्होंने सरप्राइजिंगली ये बोला कि लोग इन चीजों में मोस्टली लोकल कंपनीज प्रेफर करते हैं। कस्टमर्स लोकल ब्रांड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मतलब भुजिया में ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं, लेकिन वो लोकल ब्रांड फिर भी चूज कर रहे हैं। कुछ स्टोर ओनर्स ने हमें उनके सेल मार्जिन्स भी समझाए। ज्यादा मार्जिन्स बच रहे थे लोकल कंपनीज में, इसलिए स्टोर्स भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहे थे। तो गाइस, काफी सारी सुपरमार्केट्स घूमने के बाद, वहां पर लोगों का शॉपिंग नेचर ऑब्जर्व करने के बाद एंड वहां के मैनेजर से बात करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई अगर हम बिजनेस करेंगे तो वो भाई बेकरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा इन ट्रेंड है राइट नाउ। लाइक लोगों का स्वीट टूथ होता है यार, वो लोग केक्स, बिस्किट, रस्क, ब्रेड्स, ये सब बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं। इनका शेल्फ लाइफ जितना भी हो, लाइक लोग आते हैं, ब्रेड्स हर रोज खाते हैं, बिस्किट हर रोज खाते हैं, चाय पीने वाले कुकीज तो खाएंगे ही खाएंगे। तो बस हमने डिसाइड कर लिया था कि ये बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बेचने वाले हैं एंड हम कमाने वाले हैं बहुत सारा पैसा।
पैसा नुस्ता पैसा। तो गाइस लाइफ में अगर आपको कभी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिजनेस करना ना, तो एक चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट A1 हो फ्रॉम डे वन। क्योंकि भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं भी FMCG प्रोडक्ट्स का बिजनेस करता था, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, मतलब मिस्टर बॉन्ड के नाम से, तब मैं आपको बताऊं मेरे को ऐसा लगता था हमेशा से मेरे प्रोडक्ट में कुछ कमी थी। हम हमेशा वो टॉप नॉच प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सेल्स अच्छी थी, बट रिपीटेड कस्टमर जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है अगर आपको एक ब्रांड बनाना है अच्छा। तो बेसिकली अब मैंने फुल रिसर्च कर ली थी, अगर हमारे को फूड प्रोडक्ट बिजनेस करना है तो हमारा खाना, हमारा प्रोडक्ट A1 होना चाहिए। तो पूरी इंडिया मार्ट पर रिसर्च करने के बाद, सारे कॉन्टैक्ट्स निकालने के बाद मैंने डिसाइड करा मैं मॉपी को भेजने वाला हूं इन फैक्ट्री विजिट्स पे। वो वहां पर जाएगा, प्रोडक्ट्स कलेक्ट करेगा, टेस्टिंग करेगा, उनके वो भी देखेगा कि भाई प्रोडक्ट एकदम मतलब कोई उनका वे ऑफ मेकिंग खराब नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी मोपी क्या करता है। तो मोपी पहुंच गया इंडस्ट्रियल एरिया में एक सूटेबल वेंडर की सर्च में। तो भाई अभी हम आए फैक्ट्रीज़ में एक्सप्लोर करने की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या कैसे बन रहा है, जो भी है ब्रेड बिस्किट्स। तो मुझे ही पूछना है आपके यहाँ बन क्या क्या रहा है, क्या क्या मेरे बनता यहाँ है? पाव भाजी वाला, बॉम्बे पाव, ब्रेड भी वगैरह भी बनता है सैंडविच आप? ब्रेड, ब्रेड कैसी है दिखाने को सैंडविच मेरे ब्रेड। को। तो ये ब्रेड है, इतना ही बड़ा पैकेट बनाते हो, छोटे ही बनाते हो? नहीं, छोटी वाली नहीं बनती मेरे पास। ये कितने का सेल करते हो ये आप? ये 100 रुपये की। मोपी ने कई फैक्ट्रीज देखी, कुछ ने हमें शूट करने से भी मना कर दिया। कई फैक्ट्रीज मेरे को मना कर रही हैं शूट वगैरह करने के लिए, लेकिन हमें वही फैक्ट्री में हम अपना सामान बनवाएंगे जहाँ पर हम शूट कर सकें, आपको सब कुछ दिखा सकें क्लियरली कि क्या रेट है, कैसे बन रहा है, क्या कुछ है। मोपी ने अलग अलग फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट टेस्ट किए और हमें आखिरी में 2 फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग बेस्ट लगी। अब दोनों में से बेस्ट ढूंढने के लिए एक ही इंसान था जिसका एक्सपीरियंस टेस्ट ही हमें बता सकता था कि कौन सा प्रोडक्ट इनमें से विनर है। आंटी अंकल नमस्ते। नमस्ते। ये क्या ले आपसे आया चाहिए भाई? हेल्प मेरे को। हमने एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करा है। हमने नहीं करा, मतलब आप लोग करोगे इसमें से। तो ये 2 बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं जो आपने टेस्ट करने हैं और आपने बताना है कि बेस्ट कौन सा है इन दोनों में तो से। पापा ने अपने एक्सपीरियंस टेस्ट बड्स का इस्तेमाल करा एंड हर एक चीज ध्यान से चखी और पापा को बेस्ट लगे MRG के प्रोडक्ट्स। तो ये फाइनल है, पक्का लॉक कर दे। कर दो। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। आयुष्मान बाप। वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान जी भी मिल जाते हैं। ये एक अच्छा मैन्युफैक्चरर क्या चीज है, वही हुआ भाई। एक्चुअल में इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हमारे कांटेक्ट में आ गए जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट MRG वालों की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन इस समय अभी स्टार्टिंग में करो जिसमें प्रॉफिटेबल भी हो। तो अपना कुकीज हो गया, ड्राई केक है, मफिन है। उन्होंने बोला हमारे को कि भाई इनिशियली आप ज्यादा एक्सक्यूज मत ऐड ऑन करो, 2 या 3 प्रोडक्ट ही चूज करो एंड उसके डिफरेंट वेराइटीज आप निकाल दो। प्लस एक चीज का ध्यान रखो कि ब्रेड्स का नेक्स्ट टाइम करना, अगला स्टेप ब्रेड से उठा। अभी स्टार्टिंग में आप ये बनाओ, ये प्रॉफिट। ब्रेड्स में लोग थोड़े पहले से कॉन्शियस हैं, वो ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना, तो धीरे धीरे अपना ब्रांड बना के फिर उसके बाद दोबारा स्टेप। तो अभी के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम 3 प्रोडक्ट्स चूज करने वाले हैं, जिसमें हमारी होगी कुकीज, ड्राई केक एंड मफिन। इसमें मुझे लगता है लोग ज्यादा ये देखते हैं कि अच्छा कौन सा दिख रहा है, टेस्टी कौन सा दिख रहा है एंड पैकेजिंग किसकी ज्यादा अच्छी है, रादर देन गोइंग ऑन ब्रांड्स। वी आर गोना लॉन्च द बेस्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उसकी पैकेजिंग भी बेस्ट होनी चाहिए। तो पहले हमने देखा हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को। तो गाइस रिसेंटली अनुपम मित्तल ने ना एक इंटरव्यू में बात बोली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। उसने बोला था कि यार अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं चाहिए लाइफ में। आपको क्या करना है, जो मार्केट में प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग अच्छे बिक रहे हैं, उसका कोई कॉम्पिटिशन खड़ा कर दो। ये बात तो तुम्हें समझ आ गई, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठा लो, वो हमने उठा लिया है। बट इस चीज से एक चीज और समझ आती है कि भाई जीवन में कुछ भी बिजनेस करो, कॉम्पिटिशन क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो हमने अपने तीनों प्रोडक्ट्स के कंपटीशन मार्केट से इकट्ठा करे और हमें पता चला भाई, ये देख रहे हो इतनी पुअर पैकेजिंग में भी काम, मतलब चीजें वहां पर मार्केट में बिक रही है। और ये लोग, ये आइटम्स की बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है ये। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि हाय ये पैकेजिंग कैसे कोई खरीद भी रहा, नहीं भाई, बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं इनके। लिटरली सिर्फ पन्नी पैक कर रखी है और एक स्टिकर डाल रखा है। मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि जीवन में अगर मैं कोई भी बिजनेस करूंगा, उसकी पैकेजिंग ब्रांडिंग में टॉप नॉच करवा सकता हूं। क्योंकि जीवन में एक ही बार पैसा लगाना पड़ता है ब्रांडिंग और पैकेजिंग में, एंड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपका सेल 100% इंप्रूव होगी। जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे एक बार फाइनलाइज हो जाए कि हमारा टेस्ट कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, पैकेजिंग टॉप नॉच होगी एंड आई एम डैम श्योर हम ये बिजनेस को सक्सीड करने वाले हैं। मोपी और नितिश फिर पहुंच गए मार्केट अलग अलग तरीके की पैकेजिंग ढूंढने के लिए।
दूसरी तरफ एमआरजी बेकर से हमने बात करके एक मिनिमम कॉस्ट की डील भी कर ली थी। तो गाइस हमारे कुकीज, ड्राई केक्स, मफिन इनका वेंडर फाइनलाइज हो गया था एंड हमारे को भैया ने एक बहुत ही प्यारी कॉस्ट दे दी थी जिसमें हमारे को वो प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट में मिलेगा। अब बारी थी ये फिक्स करने की कि हमारा प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, क्योंकि भाई जो दिखता अच्छा है वही बिकता अच्छा है। तो मोपी और नीतीश को मैंने भेजा था मार्केट में बहुत सारी ब्रांडिंग बहुत सारी पैकेजिंग ढूंढने के लिए। उनको ये पैकेजिंग मिली सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन पैकेजिंग है कुकीज के लिए। ये 500 ग्राम की पैकेजिंग है जो हमारे को 8-9 रुपए की पड़ रही थी एंड ये 750 ग्राम की पैकेजिंग है जो 11-12 रुपए तक की पड़ रही थी। एंड ऑनेस्टली यार मैंने पहले सोचा कि ये सबसे सस्ती पैकेजिंग है, यही कर देना चाहिए क्योंकि प्राइस में कॉम्पीट करना है अगर हमारे को, तो जितना सस्ता हमारा प्रोडक्ट बनेगा उतना अच्छा बिकेगा। बट हमारे को एंड में यही समझ आया कि भाई अगर पैकेजिंग प्रीमियम होगी ना तो हम लोगों से प्रीमियम कॉस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर सुंदर दिखेगा ना कि ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये आया है लग्जरी ब्रांड, तो ये पक्का बिक सकता है। तो फिर हमारा माइंडसेट चला कि हम अपनी कुकीज़ को इस पैकेजिंग में रखेंगे। इसका मार्केट प्राइस अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो 44-45 रुपीज़ के अराउंड दिखाता है, बट अगर आप जाओगे एंड अच्छी जगह से इसको बल्क में खरीदोगे तो इट वुड कॉस्ट अराउंड 34 रुपीज़। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे को अपना जो ड्राई केक है उसको इसी में रखना चाहिए। ये जो आपको पैकेजिंग दिख रही है ये वैसे मार्केट में अच्छे महंगा आप मिल सकता है, बट हमारी जानकारी में था ये बंदा, इसने हमारे को 14 रुपीज़ का बोला है ये ड्राई केक की पैकेजिंग। एंड उसके अलावा हमारे पास ये मफिन्स को सुंदर सा पैक करने के लिए हम पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 बेच सकते हैं, दैट विल डिसाइड। तो पैकेजिंग फाइनल करने के बाद बारी थी स्टिकर फाइनल करने की। स्टिकर बनाना बहुत आसान काम होता है, बट स्टिकर पे नाम क्या होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट था। हमने बहुत सारे नाम सोचे, बट फिर एक बार मोपी आया मेरे पास और मुझे बोलता है भाई आप इतना क्यों सोच रहे हो, बाकी बिस्किटों पे नाम लिखा हुआ है निशा, बापूजी, एक ऐसे ऐसे केक्स बिक रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम कुकीज के बिक रहे हैं, तो आप कुछ भी रख दो। बट मैंने बोला भाई मोपी जिसने नाम रखा होगा वो आज रिग्रेट करता होगा, फुकरा इंसान जिसने नाम रखा है वो आज रिग्रेट करता है, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत ही प्यारा नाम फिगर आउट करा और हमने डिसाइड करा हम अपने ब्रांड का नाम रखेंगे बिस्कीफाई। साउंड्स कूल राइट, बिस्कीफाई, मतलब मुझे लगा दैट वाज द परफेक्ट नेम। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे स्टिकर फाइनलाइज करवाए एंड दिस वाज आवर फाइनल डिजाइन जो हमने बिस्कीफाई का रखा है। उस पर हमने लिखवाया भी है बिस्कीफाई बेक्ड विद लव। तो गाइस अब सारी चीजें रेडी हो गई थी, ब्रांडिंग रेडी थी, पैकेजिंग रेडी थी, मटेरियल रेडी था। अब हमने इस प्रोडक्ट को पैक कराना स्टार्ट करा दिया था। फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गई थी माल की। अब मेन बारी थी सिर्फ ये डिसाइड करने की कि हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी क्या होगी। मैं पहले बता दूं फसाई लाइसेंस हमारे पास था क्योंकि हमने भोले भटूरे का काम किया था पिछले पार्ट्स में, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। बेसिकली अभी हम बात करते हैं कुकीज का जो हम पैकेट बनाते हैं 750 ml, दैट इज अराउंड 330 ग्राम्स का उसके अंदर मटेरियल होने वाला है। उस पैकेट को हमारे को ब्रांडिंग कॉस्ट आई है 7 रुपए स्टिकर की, पैकेजिंग 34 रुपीज, मटेरियल 110 रुपए का आया है 330 ग्राम, 4 से 5 रुपए लगा लो ट्रांसपोर्टेशन आएगा। तो मैंने टोटल क्या करा है 9 रुपए का ओवरहेड कॉस्ट लिया है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। 5 मैं एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, कभी कभी वेस्टेज होता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली इसमें मैं डिजाइनिंग जो हमारा स्टिकर डिजाइनिंग कॉस्ट है वो नहीं ले रहा क्योंकि वो वन टाइम ही होने वाली है। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट आ रही है इस चीज की वो आ रही है 160 रुपीज एक हमारे पैकेट की फॉर ड्राई फ्रूट एज वेल एज हमारा जो चॉकलेट कुकी है। एमआरपी हमने डिसाइड करा है हम रखेंगे 280 रुपीज। देखो मोपी ने जो डिस्कशन करी थी एंड मैंने भी अपने कॉन्टैक्ट से बात करी है तो वो कह रहे हैं इन चीजों में 15% का मार्जिन होता है, बट मैं 5% एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं क्योंकि भाई जब हमारे को प्लेसमेंट करनी होती है ना, देखो मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड दो अलग अलग चीजें होती है। जनरल ट्रेड में बताता हूं जो आपके घर के बाहर निकलते हो छोटी छोटी दुकानें होती है वो जनरल ट्रेड होती है, बट जो मॉडर्न ट्रेड होते हैं वो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स होते हैं। पहले ऐसा होता था जमाने में कि सिर्फ रिलायंस के सुपर मार्केट्स होते थे, बट अब आप देखोगे राज मंदिर, बनिया की दुकान, ऐसे बहुत सारे सुपर मार्केट्स हैं जो मॉडर्न ट्रेड में काउंट होते हैं और वो 5-7% ना एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट करा होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है मॉडर्न ट्रेड में तुम महंगी चीजें भी बेच सकते हो। जनरल ट्रेड में सस्ती चीजें ज्यादा बिकती है बट मॉडर्न ट्रेड में महंगी आइटम्स भी बिकती हैं। तो हम जो प्लेसमेंट करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट्स की वो कोशिश करेंगे मॉडर्न ट्रेड में ही ज्यादा करें। तो अगर मैं 15 से 20% रिटेलर मार्जिन भी लेके चलूं तो 42 to 56 रुपीज रिटेलर को मिलेगा। एंड हमारे बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम डायरेक्ट सेल करने वाले हैं। तो जो मार्जिन हमारे को बचेगा दैट वुड बी अराउंड 32% to 28%। मैं अगर एवरेज लेके चलूं, अगर हम उनको 15% मार्जिन दे रहे हैं रिटेलर को तो हमारा 32% बचेगा। अगर हम रिटेलर को 20% मार्जिन
मार्जिन दे रहे हैं तो हमारा 28% प्रॉफिट बचेगा। तो एक एवरेज लेके चलते हैं, कुकीज के बिजनेस में हम 30% का प्रॉफिट करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मफिन्स की। तो मफिन्स हमने डिसाइड करा है, हम पूरी पैकेजिंग बेचने वाले, बहुत सुंदर सी 99 रुपीज के 2 मफिन्स। एंड मफिन का हमारे को जो कॉस्ट प्राइस मटेरियल का पड़ रहा है वो 40 रुपए पड़ रहा है, पैकेट हमारे को 12 रुपए का पड़ रहा है, स्टिकर 7 रुपए का पड़ रहा है। एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस भी अगर हम 5 रुपए लेके चले तो ओवरऑल कॉस्ट जो हमारे को पड़ेगा वो 64 रुपीज के अराउंड पड़ेगा हमारे को मफिन का। एंड हमारे को उसमें प्रॉफिट अगर हम 15% रिटेलर को भी देते हैं तो हमारे को 24 to 25% मार्जिन बचने वाला है मफिन्स के काम में। एंड केक के बिजनेस में भी हमारे को अराउंड 30% बच रहा है। आई थिंक वी आर गुड टू गो एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनली हमारे प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं एंड कंप्लीटली रेडी टू गो इनटू द मार्केट। अभी मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ डिफरेंस तुम लोगों का कि जब तुम्हारा भाई किसी चीज़ को रेडी करता है तो वो कैसे रेडी करता है, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो कैसे हैं। मतलब तुम डिफरेंस देख रहे हो, ये कितनी इनकी फील इतनी प्रीमियम लुक है ना, मतलब देखते इंसान एक बार तो कहता है कि यार टेस्ट कर ही लेते हैं, 10-20 रुपए ऊपर हो तो भी चलेगा। ये हमारे केक्स देखो कितने ही ब्यूटीफुल केक्स हैं, कितने फ्रेश और हेल्दी लग रहे हैं यार, इसकी तो खुशबू भी। बस अब इन पे हमने MRP सब प्रिंट करवा दी है, एवरीथिंग इज रेडी, तो सेल्स चालू करते हैं। अब हमारा बिजनेस शुरू हो चुका था, ट्रक लोडेड एंड कई सुपरमार्केट्स में हमारा प्रोडक्ट शेल्फ तक पहुंच चुका था। लेकिन कई मॉडर्न ट्रेड बिजनेसेस यहीं रुक जाते हैं। लोग अपने प्रोडक्ट शेल्फ पे तो लगा लेते हैं बट उसकी मूवमेंट नहीं करवा पाते। बट दूसरा वे, अगर आप कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, लाइक एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो आपको लगता है खुद से मूवमेंट उसका मुश्किल होगा, आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक प्रमोटर हायर करनी चाहिए जो अलग अलग सुपरमार्केट्स में पूरे हफ्ते घूमेगा, अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कराएगा और लोगों को उसको खरीदने के लिए फोर्स करेगा। तो गाइस फाइनली हमारा प्रोडक्ट स्टोर पे लाइव हो चुका है, बिस्किफाई, एंड इसमें हमारे पास कुकीज़ हैं, केक्स हैं, मफिन्स हैं, बहुत कुछ है। एंड हमने करंटली एक सैम्पलिंग काउंटर भी सेटअप करा है जहाँ पर चांदनी मैम इसको लीड करने वाले हैं। एंड लोगों को फ्री सैम्पल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो टेस्ट करें, उनको पसंद आए तो वो ख़रीदें। एंड मैम उनको और भी ब्रीफ करेंगी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ये बटर में बना हुआ है एंड इसकी प्राइसिंग क्या है। अभी हम इस पर करंटली 10% ऑफ भी दे रहे हैं। एंड पुश सेलिंग काम करने लगी। कई लोगों ने प्रोडक्ट टेस्ट किया एंड ऑब्वियसली टेस्ट तो अच्छा ही था। भाई लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है हमारी कुकीज़। टेस्ट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, क्रंची भी आपका। बड़ी क्रंची है हाँ। और अंदर सॉफ्टनेस है। इतने सारे लोगों ने जब प्रोडक्ट को टेस्ट करा, उनमें से कई लोगों ने प्रोडक्ट को खरीदा भी। मॉपी मोस्टली कोशिश करता था कि हर दिन प्रोमोटर्स के साथ जाए और उनको सेल में हेल्प करे। साथ में हमने ऑनलाइन सेलिंग भी स्टार्ट कर दी थी। जहां ऑफलाइन की सेल्स बहुत अच्छी थी, वहां ऑनलाइन की सेल्स बहुत स्लो थी। तो गाइस ऑनेस्टली अगर आप लोग अपना बिजनेस चालू कर रहे हो तो मेक श्योर कि इनिशियली जितने कम एक्सपेंसेस होना उतना ज़्यादा बेटर होता है। अभी हम एक लिमिटेड बजट से हमने चालू किया था, ये सीरीज़ है, तो उस चक्कर में हमने भी सेल्स पर्सन हायर नहीं करे। इस वक्त मॉपी सारी मेहनत कर रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू यूज़ ऑल माई कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि मैंने ये मॉडर्न ट्रेड का बिजनेस करा है प्लेसमेंट करने के लिए। एंड अभी हम अपनी चद्दर नहीं फैला रहे, मतलब वो कहते हैं ना कि हम सारे स्टोरों पर माल प्लेस नहीं कर रहे हैं। हम लिमिटेड मॉडर्न ट्रेड के टॉप स्टोर्स में जा रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल में फुटफॉल ज़्यादा है। एंड हमारी प्रमोटर अगर उस पर वर्क करे तो हम दिन के एटलीस्ट 2-3 बॉक्सेस लाइक कार्टन हम बेच सकें। एंड अगर हम मतलब आप लगा लो एक दिन का 2 कार्टन या 3 कार्टन भी बेच सकें तो आप महीने में हम देखो कितने कार्टन बेच सकते हैं, लाइक लिटरली 90 कार्टन बेच सकते हैं। 2 महीने में 150-200 कार्टन बेच सकते हैं। 200 कार्टन इंटू 12-2400 हमारे बॉक्सेस, और मतलब फिर हमारी कॉस्ट भी निकल जाएगी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी। तो अब हमने यही मतलब स्ट्रैटेजी अपनाई। एंड आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डोंट मतलब एक्सपेंसेस तभी करो जब वो उसकी नेसेसिटी हो, नहीं तो एक्सपेंसेस जितने कट आउट करने की कोशिश कर सकते हो उतने करो। ढाई महीने सेल्स करने के बाद हमारे
फिगर्स कुछ ऐसी थी। तो गाइस बेसिकली जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, एक्चुअली में जब मेरे मन में ये आइडिया आया था, उसके बाद से मॉपी और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट पे। जितना भी ग्राउंड वर्क है वो सारा नितिश ने करा, जितना भी स्टोरों पे जाना है, जितना भी शूट करना है, जितना भी लोगों से बात करना है, वो सब मॉपी ने करा। मॉपी एंड नितिश भाई ओपन इन द कमेंट सेक्शन। तो इस बार मेरी टीम ने मेरी मदद करी एंड हमने पूरा जो मैं चाहता था हमने वो करा। एंड अभी भी हमारा ये बिजनेस बंद नहीं हुआ है, दो जो हमने रियलाइज करा है कि ऑनलाइन इसका इतना सेल नहीं है एंड ऑफलाइन ज़्यादा है। ऑब्वियसली ऑफलाइन हम पुश सेलिंग कर रहे हैं, प्रमोटर्स हैं हम, मतलब कोशिश हमारे स्टोर से जान पहचान है, वो भी हमारे को हेल्प कर रहे हैं पुश करने में प्रोडक्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अगर हम इस चीज़ की सेल बढ़ाना चाहते हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट। वो हमने अभी नहीं करा क्योंकि हमारे को पता नहीं हम ये बिजनेस कब तक करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ 2.5 महीने का राउंड अबाउट पीरियड हो गया है और हमने टोटल जो हमारी सबसे मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है वो रहा है कुकीज़। और कुकीज़ में ड्राई फ्रूट, और दोनों कुकीज़ बहुत बिके, ड्राई फ्रूट ऑब्वियसली ज़्यादा बिकती है। बट टोटल हमारे कार्टून्स बिके 150 कार्टन। 150 कार्टन में हर कार्टन में 12 बॉक्सेस हैं, तो मतलब 1800 बॉक्सेस के हिसाब से मतलब राउंड अबाउट हमारे बिके हैं। एंड हर बॉक्स पे हम 64 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहे हैं, ग्रॉस नॉट नेट, ग्रॉस प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 1,15,200 रुपये हमने कमाए हैं अपने कुकीज़ के बिजनेस से। उसके बाद हमारे मफिन्स के बिजनेस से हमने टोटल मफिन के लाइक पर पीस हम 35 रुपीज़ कमा रहे हैं और हमने 65 कार्टन बेचे मफिन के। तो टोटल 65 × 12 780 बॉक्सेस हमने बेचे मफिन के, जिसपे 35 रुपीज़ के हिसाब से 27,300 रुपये हमने कमाए हैं। उसके बाद हमारा जो केक का बिजनेस है उसमें हमने लाइक ओवरऑल 450 पीसेस बेचे हैं, जिसमें हमने 64 रुपीज़ के प्रॉफिट के हिसाब से 28,800 रुपये कमाए। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट 1,71,300। नेट प्रॉफिट के लिए हमारे जो प्रोमोटर्स थे, हमारी 2 प्रोमोटर्स थी 18,000 की, 36,000 का वो कॉस्ट था। डिजाइन जो थे हमारे 1,200 रुपए डिजाइनिंग पे लगे। ट्रांसपोर्ट पे हमारा 23,000 रुपए लगा है, इधर उधर डिलीवरी करने पे, रिटर्न एक्सचेंज जो भी हुआ है। उसके अलावा कार्टन पे हमारे 3,640 रुपए लगे हैं, जिसके कॉस्ट प्रोडक्ट में एडेड नहीं थी। उसके बाद हमारी 6,500 रुपीज़ लेबर लगी है, क्योंकि भाई जब तुम इन स्टोरों पे जाते हो ना, स्टाफ होता है, उनमें वो चीज़ होती है कि हम माल नहीं उतारते, तो कभी कभी हम 500 रुपये दे देते थे कि भाई तुम माल उतार दो, हम माल नहीं उतार रहे। एंड टोटल एक्सपेंस हमारा हुआ है 70,340 रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ है 1,71,300 माइनस 70,340, 1,09,60 रुपए। देखो अभी के लिए हम ऑनलाइन बिजनेस को अलग रख रहे हैं क्योंकि हम उसमें लॉस में ही चल रहे हैं। जब उसमें अभी हम थोड़ा प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अभी एड्स ज़्यादा चल रही है एंड स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, इतना पैसा हमारा नहीं निकल रहा, तो उसको अभी हम होल्ड पे ही रखते हैं। एंड ओवरऑल प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारा टोटल प्रॉफिट जो बन रहा है, हमारे पिछली वीडियोज़ में 4,41,070 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट था और अब बना है 1,09,60 रुपये का प्रॉफिट। तो टोटल अभी हमारे पास जो पैसे हैं वो है 5,42,030 रुपीज़। एंड इस पे हम आज की वीडियो को क्लोज करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो और कंटिन्यू करूं, मैंने टारगेट दे दिया 20,000 कमेंट्स करो एंड वीडियो को लाइक करो। एंड अगर आप चाहते हो मैं कुछ और बिजनेस करूं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।